हाँ तो बच्चों, आज आपको हम कराएंगे औपचारिक और अनौपचारिक भाषा। ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, किसे कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये आप देखेंगे। भाषा व्यवहारिक विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है ना। भाषा के बारे में अभी तक हम सारी बातें बताते आए हैं, बस वही बात है। अब सबसे पहले लिखेंगे कि औपचारिक भाषा क्या होती है। जब हम किसी स्थान विशेष पर निर्धारित विषय वस्तु पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है, उस समय जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे औपचारिक भाषा कहते हैं। मतलब फॉर्मल लैंग्वेज किसी स्थान विशेष पर, यानी आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो, किसी स्टेज पर हो, कोई एंकरिंग कर रहे हो और आपके पास निर्धारित है विषय वस्तु कि भाई आपको ऐसे ऐसे ये वर्डिंग्स, ये लाइंस बोलनी है, इस समय बोलनी, ठीक है, तो वो वहाँ पर कौन सी भाषा प्रयोग में लाते हैं, औपचारिक। ठीक है। इस भाषा में उचित शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग शिष्टता पूर्वक किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित अर्थानुकूल मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। समझ गए। जब हम स्टेज पर एंकरिंग करने होते हैं, इसका देखो अच्छा उदाहरण है ये, आप इस उदाहरण से समझ सकते हो। तो एंकरिंग करते समय हम क्या है, एक एंकर का क्या उद्देश्य होता है कि जो पब्लिक बैठी है, जो लोग बैठे हैं, जो दर्शक हैं, जो उसे देखने वाले हैं, प्रोग्राम को हैंडल करने वाले हैं, उन सब का मनोरंजन हो, वो लोग बोर ना हो और उन्हें अच्छी वाली फीलिंग आती रहे, ताकि प्रोग्राम की कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर ऐसा नहीं करेगा, एंकर को विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर उसकी एंकरिंग में ही दम नहीं होगा तो दर्शक जो हैं वो मतलब वहाँ पर नहीं रुकेंगे, वो लोग चले जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर, इसलिए अपनी भाषा को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी इफेक्टफुली बनाने के लिए अर्थानुकूल, यानी अर्थ के अनुसार, यानी मीनिंगफुल मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। स्कूल व कार्यालयों में औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि स्कूल है, ऑफिसेज है, इसमें क्या है, औपचारिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। किसी सभा सम्मेलन में भी औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सभा सम्मेलन यानी वही आ गया पब्लिक प्लेस, आप सभा में खड़े होकर किसी को संबोधित कर रहे हो तो भी आप औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। हम ऐसा नहीं कि जो मन में आया कुछ भी बोल दिया। हमें सभा यानी लोगों के सामने शब्दों का ध्यान रखते हुए वाक्य का निर्माण करना है। अपने मन के अनुसार नहीं बोलना उसमें, बल्कि वाक्य जो है वो निर्धारित होते हैं। आपको विषय किस विषय पर बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा जो है सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, यानी इसके अपोजिट है। ठीक है, नाम से ही हमें समझ आ रहा है। इसमें व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भले ही वे शब्द देशी व विदेशी, रूढ़, तत्सम, तद्भव हों। मतलब ये एक तरह से आप लगा सकते हो कि मातृभाषा की जैसे ही है, जो हम अपने घर पर बोलते हैं। मोस्टली बचपन में जैसे बच्चा घर परिवार वालों से सीखता है, या हमारे परिवार में जो माहौल होता है उसके हिसाब से जो भाषा बोली जाती है वो होती है अनौपचारिक भाषा, इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है। इसमें हम देशी विदेशी कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे मान लो हमारे गांव से संबंधित कोई शब्द है, कोई बिल्कुल ऐसा है, कोई विदेशी शब्द है, कोई रूढ़ है, कोई तत्सम है, मतलब इसमें कोई भी व्याकरणिक नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है। आगे इसमें क्या बताया कि इसमें व्याकरण सम्मत नियमों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। ठीक है ना। भाई व्याकरण के नियमों के आधार पर ही आप अपनी बात, अपने भाषा की अभिव्यक्ति करो, ऐसा आवश्यक नहीं होता। और नए ही मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, उसमें किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता, इसके अपोजिट है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, परिवार और समाज में ही इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो अनौपचारिक भाषा है, आप अपने परिवार में भाई खुल के हंसना, बोलना, आपका मन में आए उस तरह से आप जैसे अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। और उसी तरह से जैसे समाज में भी भाई हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज जो है बोल सकते हैं, वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन औपचारिक भाषा के लिए जैसे स्कूल है, ऑफिसेज है, जहाँ भी स्टेज है, वहाँ पर आपको फॉर्मेलिटीज़ के लिए मतलब सही और शिष्टाचार वाले शब्दों का ही प्रयोग करना होता है। ओके।